वेलकम इन आवर चैनल मैजिक स्टोव। और मैं हूँ मधुलिका और आज आपके लिए लाई हूँ बढ़िया सा एक ब्लैक फॉरेस्ट केक जो आप अपनी किचन में ही बनाओगे और अपने घर में बनाओगे। सारी ट्रिक सारी टिप्स यहीं पर दूंगी मैजिक स्टोव पे। और अगर आप फेसबुक पे मुझे देख रहे हो तो यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज की सारी डिस्क्रिप्शन जो लिंक्स हैं, मेरी इंस्टा की लिंक्स हैं, वो सारी आपको मिलेंगी नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो लॉकडाउन में अगर बाहर से केक लाने में आपको डर लग रहा है ना, तो बिल्कुल जी हाँ, ये रेसिपी बिल्कुल आप ही के लोग जैसे लोगों के लिए है, क्योंकि भाई मुझे तो बहुत डर लगता है और मैं बाहर का, मेरे घर में इस समय बैन हो रखा है। तो भाई फटाफट से ये सीख लो, बहुत आगे काम आएगा। और सारे केक के जो बाहर से लाते हो ना, 1500 रुपये किलो, 1400 रुपये, 1400 रुपीज़ के जी, 1500 रुपीज़ के जी, भैया पैसे बचते हैं सीधे सीधे। तो बस इसे बनाना आज सीख लो। तो उसके लिए एक चाहिए हमें केक स्पॉन्ज, चॉकलेट केक स्पॉन्ज, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो यूट्यूब चैनल पे जाओ जल्दी से, वहाँ आपको मेरे केक की ये रेसिपी मिल जाएगी। ठीक है, और ये केक कितना अच्छा बना है वो आपको अभी दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये मैंने पार्चमेंट पेपर लगा के बनाया है। तो जो केक की जो काला काला जो बनता है ना, वो सब नहीं आया है। हमेशा कोई भी केक बनाओ तो हमेशा बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर लगा के बनाओ, जिससे कि केक की एजेस भी अच्छी से निकलती हैं और केक बहुत क्लीन बढ़िया सा निकलता है। ये देखो कितना क्लीन है। ठीक है, तो इस चीज़ का पहली टिप ध्यान रखो। दूसरा है अब इसकी कटिंग। चीज़ें क्या क्या चाहिए? एक पैलेट नाइफ चाहिए, एक ब्रेड नाइफ मस्ट है भाई। बिना ब्रेड नाइफ के बढ़िया ये केक उतना अच्छा नहीं कटेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम होती है, कोशिश करो, पहली बार बना रहे हो कोई बात नहीं, अब घर की नाइफ जो बिल्कुल शार्प एजेस वाली हो ना, उससे काट के देखो। तो पहला कट लगेगा जहाँ से केक राइज होना शुरू होता है ना, जहाँ से उठता हुआ दिखाई देता है, वहीं पे आप पहला केक का कट मार लो। ये लो, और धीरे धीरे आराम से घुमा घुमा के काटना। दूसरी टिप क्या है? घुमा घुमा के केक काटना है हमें। तो ये देखो कितना अच्छे से हमने केक काटा है। और ये देखो घुमा घुमा के, और आराम से, केक टूटने का भी डर रहता है। तो ये देखो केक हमने फर्स्ट लेयर हमने काट ली और ये देखो कितना अच्छा निकला है। ठीक है, अब आती है सेकंड लेयर और थर्ड लेयर काटनी। तो सेकंड लेयर काटोगे, नीचे केक और लेयर, 3 लेयर में हमें से पूरे केक को हम काट रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट में लेयर काटने वाला भी मिलता है, पर दिस इज़ द बेस्ट तरीका जो मुझे खुद को लगता है कि ये बहुत सही है। अब देखो, बीच से एक, यहाँ से एक काट लिया हमने, एक कट लगा के। तो इसको भी बड़े आराम से धीरे धीरे घुमा घुमा के काटो। ठीक है, घुमा घुमा के काटोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आराम से केक कट जाएगा। थोड़ा ध्यान से काटेगा, बिकॉज ये टूटने का भी डर रहता है। और बाई चांस टूट भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप ध्यान से बस रख दीजिएगा संभाल के। ठीक है, अब हम ले रहे हैं विपिंग क्रीम। ये केक के लिए स्पेशली आती हैं, ये डेयरी फ्री विप क्रीम्स कहते हैं इनको। ये एक ड्रॉपलाइट तो ये दिख ही रहा था, और प्लस आपकी रिचेज़, गुडरिच, स्टार, ये तो 4 ब्रांड्स हैं। चलिए अब हम इस पर ध्यान देते हैं। तो जो बर्तन है वो फ्रिज में रखिएगा और जो क्रीम होती है वो फ्रीज़र में रखिएगा। अब ये देखिए हमने विप करना शुरू कर दिया है। ये पहले तो इस कंसिस्टेंसी पे ढीला होता है, ये फर्स्ट वो है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। ये बिल्कुल इस तरीके से होना शुरू हो जाएगा। अब इसकी विपिंग स्टार्ट हो जाएगी। पहले तो बहुत टाइट होगा, फ्रीज़र से निकालोगे, एक पूरे डब्बे में 3 1 किलो के केक बन जाते हैं। तो आप 3 हिस्से समझ लीजिए उसके। आप पहली बार यूज़ करो तो आधा क्रीम निकाल लीजिएगा। करीबन मार्केट में आपको 125 से 150 रुपये के बीच में मिलती है। ठीक है, तो ये अब ये देखो, ये दिख रही है ना आपको। अब यहाँ से इस तरीके से आपको पता करना है कि अब ये केक क्रीम हो चुकी है। आप जब ये घुमा रहे हो ना इसके अंदर, तो घुमाने के भी देखो ये स्वर्ल्स पड़ रहे हैं, दिख रहा है ना आपको? ये डिज़ाइन, घुमाने का ही डिज़ाइन ये पड़ने लगा है। बिल्कुल एक बढ़िया सी पीक बनेगी, तब आप समझ लीजिएगा कि ये केक क्रीम हमारी पूरी बिप हो चुकी है। डबल तो हो ही जाएगी, प्लस इसमें एक पीक भी बन जाती है, और जब आप घुमाते हो तो डिज़ाइन बनती है। तो मैंने 1 कप लेके पानी, उसमें 2 चम्मच पिसी हुई शक्कर डाल दी। ये बना दिया मैंने शुगर सिरप। और एक आप 8 से 10-15 आप चेरीज़ ले लीजिए। कैन चेरीज़ आती है मार्केट में ईजिली, आप उनकी ले लीजिए।
तो वो उसको 15 आप काट के बिल्कुल बारीक काट लिए, गुट्ठी निकाल के तैयार। अब हमने पहली ली है लेयर जो सबसे ऊपर वाली है, सबसे ऊपर वाली को भी ऊपर से थोड़ा सा और काट लिया है, ताकि ये हिस्सा देख रहे हैं ना अब थोड़ा सा ऊपर से काटा हुआ है, इसको लगा के सबसे पहली लेयर हमने रख दी। अब देखो आपको ध्यान, ये मेरे उठाते में टूट गई थी थोड़ी सी, ठीक है, वो आप साइड से देख रहे हो ना वो टूटा। केक बनाने में ये तो सब होता ही है, इसलिए आप बिल्कुल घबराना मत, ठीक है। और ये हमने कर दिया अब सोकिंग। जब आप लेयर रख दो, सबसे पहले नीचे थोड़ी सी क्रीम अप्लाई करो, फिर ये एक फर्स्ट लेयर रखो, उसके ऊपर सोकिंग करो, फिर क्रीम लगाओ। देखा ये क्रीम लगी हुई है, और इसके अंदर पहली उसमें लगा देंगे हम। अब उसके ऊपर डाल दी हमने चेरीज़, ठीक है। नहीं, इस पे नहीं क्लियर हुआ है तो दूसरे स्टेप में भी देख लीजिएगा। ये देखो, ये लगाई हमने क्रीम। अब ये दूसरी बीच वाली लेयर हम बीच पे रखेंगे, ठीक है, और सबसे नीचे वाली लेयर सबसे ऊपर। अब ये देखो हमने क्रीम लगाई और थोड़ा सा फैला दिया अच्छे से इसे पैलेट नाइफ से, ठीक है। आप स्ट्रोक्स देख रहे हो किस तरीके से लगा रहा है। और ये डाला हमने चेरीज, तो नीचे वाली पे भी सेम प्रोसेस किया, उसको सोक किया, फिर क्रीम लगाई, फिर चेरीज डाली, फिर हमने बीच वाली लेयर रखी, उसे भी सोक किया, क्रीम लगाई, अब फिर चेरीज़ डाल दी। तो इन दोनों लेयर्स में पूरी अपनी चेरीज़ को ख़त्म कर देना है। अब ये सबसे नीचे वाली लेयर केक की, ठीक है, जो बेक करते टाइम जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है, ये अब हम इसको ऊपर रख रहे हैं, इसको भी सोक कर देंगे, ठीक है। इस पर चेरीज़ की लेयर नहीं जाएंगी, सिर्फ इसको बढ़िया से सोक कीजिए। सोकिंग का आपको ये है कि 5 चम्मच तक पानी आपका चला जाता है, और इसको बढ़िया सा ब्रश की सहायता से आप इसे सोक कर दीजिए अच्छे से। जितना ये सोक हो जाएगा ना केक, उतना ही सॉफ्ट लगेगा। तो ये होता है सॉफ्ट केक बनाने की सबसे बढ़िया ट्रिक, सोकिंग। वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट, भूलेगा मत इसे, ठीक है। स्प्रेज भी आते हैं शुगर सिरप के। अगर आप ये शुगर सिरप नहीं डाल रहे हो तो जो चेरी का जो पानी आता है ना केक, चेरी के जो डब्बे में, आप उससे भी सोक कर सकते हो, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है। अब हमने लगाई इसके ऊपर ये व्हिप क्रीम। अब हम इसको कर रहे हैं क्रम कोटिंग। इस जो फर्स्ट जो हम क्रीम लगा के इसको जो करते हैं ना, इसको बोला जाता है क्रम कोटिंग। जो ब्रेड क्रम्स होते हैं जो निकलते हैं ना स्पॉन्ज से, इनको सबको हमको सील करना होता है, तो इसको हम क्रम कोटिंग कहते हैं। इनको कोटिंग देनी होती है ताकि ये सेटल हो जाए और केक नीटली हमारा बने। तो इसके लिए हमने देखिए नीचे से ऊपर हमने ये स्ट्रोक्स लगा के पैलेट नाइफ से जो क्रीम थी ना, इसको हमने कवर करते जा रहे हैं। आपको क्या होता है ना कि जब आप ये पैलेट नाइफ चलाना सीख जाते हो तब तो सब कुछ ईजी होता है। देखो, और खड़ा करके अब हम घुमा रहे हैं तो चारों तरफ इसको, तो अगर जब आपको चारों तरफ लगाना है तो खड़ा कर लो अपने नाइफ को, पैलेट नाइफ को। और जब ऊपर से लेना होता है तो ऊपर से कैसे चपटा करके घुमाता है हम, बिल्कुल हल्के हाथ से, ठीक है। ये देख लो, ये हमने खड़ा नाइफ जो चलाता है ना, ये केक टेबल इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल नो डाउट, पर उसका भी मैंने जुगाड़ आपको बताई है। ये देखो हमने सारा, देखो मैंने इस तरीके से सारी पूरी निकाल दी है। आपको इसमें डर लगता है तो अगले नेक्स्ट, अब आप आगे भी देखोगे मैंने दूसरी तरह से किस तरीके से नीचे से बॉर्डर की ये सफाई की है, जहाँ पे बॉर्डर बनता है ना इस एरिया को, तो बढ़िया सी क्रीम अप्लाई करके हम एक पतली ही लेयर सबसे पहले हम क्रम कोटिंग में अप्लाई करते हैं, सो दैट केक पूरा सील हो जाए, क्रम्स पूरे सेटल हो जाए और ये कोई बाहर ना। ये देखो हमारा ये हो चुका है। अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में, इसको आधा 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखिए। ये होती हैं OSD शीट्स, और इनको प्रोजेक्टर शीट्स भी कहते हैं। ये स्टेशनरी की शॉप में आपको आसानी से मिल जाएगी। मैंने इसको 1/4 हिस्सा इसका काट लिया है, ये साइज़ देख लीजिए। इसको काट के आपके केक के साइज़ से नाप के इसको काट के देखो, और दोनों साइड से इसको ऐसे सर्कुलर उसमें काट लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका तैयार, ये बन गया हमारा जुगाड़ू स्क्रैपर। अब क्रीम थोड़ी थोड़ी अप्लाई करते जाएंगे, और जो हमने जो बोर्ड के ऊपर जो रखा था ना केक, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप थाली के ऊपर भी पूरा केक को इसको रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब क्रीम लगाते जाएंगे हम इसको। देखो ऊपर जब फैलाना है तो इस तरीके से फैलाओ इसे, देख लिया आपने, ये तरीका है ऊपर फैलाने का।
बस जब हम नीचे साइड्स पे करेंगे तब हम थोड़ा नाइफ को खड़ा कर लेते हैं, तो उससे अप्लाई अच्छे से हो जाएगा। ये देखो, ये रहा ना, ये इस तरीके से। अब धीरे धीरे इसको, शुरुआत में देखिए किसी का भी केक बहुत परफेक्ट नहीं बनता, फर्स्ट केक सबका ऐसे ही होता है। तो जब सेकंड केक बनाओगे, छोटे छोटे केक्स ट्राई करो। ½ kg का, ये 1 kg का है, ठीक है। जो केक स्पॉन्ज भी बना है वो भी 1 kg का है, ठीक है ना। तो वो जो 8 इंचेस मोल्ड होता है ना, उसके लिए। अब ये देखो, ये जुगाड़ जो मैंने बता रही हूँ आपको, ये एक पतीला ले लो, केक टेबल बनाने के लिए एक पतीला ले लो, पतीले के ऊपर एक थाली रख लो, थाली के ऊपर अपना ये रख लीजिए, ठीक है। ये लो, बन गई आपकी केक टेबल। ये भी मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। और बढ़िया से इसको हल्के हाथों से बढ़िया बढ़िया धीरे धीरे करके चलाते जाएंगे और इसको घुमाते जाएंगे, ठीक है। एक क्रीम मैंने अप्लाई करती जा रही हूँ। अब मुझे अच्छे से क्रीम अप्लाई करनी है। मैंने क्रीम खूब सारी रख ली। अब इसको धीरे धीरे करके मैं इसको फिनिशिंग मोड में आ रही हूँ। अब ये लो, अब हम इसकी फिनिशिंग करनी है। अब हमारे स्टार्ट हो गई है, ठीक है। एक कटोरी में आइस कोल्ड वाटर भी तैयार रखिएगा। क्या तो उससे क्या होगा, इसकी फिनिशिंग करने में हमें बहुत आसानी होगी। और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी होती है आइस कोल्ड वाटर से। तो हल्का हल्का कभी लगाए के बीच में ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखो, अब मेरा केक फिनिशिंग मोड में बिल्कुल जाने वाला है धीरे धीरे करके। और ये देखो केक को किस तरीके से फिनिशिंग की जाती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। ऊपर की तरफ देखिए कैसे ये देखो, ये मैंने घुमाई अपनी टेबल, ये देखो बढ़िया से। और ये मैंने स्क्रैपर जो बनाया था ना, उससे भी आपको बता दिया कि आप कैसे उसे यूज़ कर सकते हो। ये देखो, हल्का सा लगाओ और तिरछा लगाओ, टिल्ट, ये नहीं कि बिल्कुल सीधा खड़ा। ये देखो इस तरीके से किस तरीके से मैंने पकड़ा हुआ है, ये देखो आप। ये आपके लिए स्पेशली जुगाड़ बनाई है, ठीक है। ये देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है इससे। अब ज़रा सा तिरछा करोगे तो डोम शेप बन जाएगी। ये देखो, हाँ देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है इससे। तो इसमें हल्का सा आइस कोल्ड वाटर इस स्क्रैपर पे आप हल्का सा लगा लो, बिल्कुल ठंडा पानी। और इससे क्या होता है कि ये जो बढ़िया फिनिशिंग आती है। अब जो लोग केक सीखते हैं, जो बनाते हैं, कभी कभी मैं देखती हूँ उनका दिक्कत होती है। तो इस तरीके से आप ट्राई करो, देखो आपके भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैं ये बिगनर्स के लिए हिसाब से केक बना रही हूँ, जिनको ये देखो एक दूसरा तरीका ये जैसे अपनी सफाई करनी होती है ना, तो इस तरीके पहले मैंने आपको देखो वो पैलेट नाइफ से करना दिखाया था, अभी मैंने फिंगर लगा के भी आपको सिखा दिया है। तो मुझे थोड़ी सी क्रीम कुछ कम लग रही है ऊपर, मुझे और फिनिशिंग देनी है। ये देखो, इसको पैलेट नाइफ से इस तरीके से करना है। और स्क्रैपर भी मैंने करके बता दिया, स्क्रैपर्स मार्केट में मिलता है, आप ले आओ खरीद के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से करके स्क्रैपर और इसकी हेल्प से ये देखो ये पूरा फिनिश कर लिया है मैंने। अब मैं इस कपड़े से बढ़िया तरीके से पोंछ ली। वो देखो थोड़ा सा हट गया ना, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बॉर्डर में सब छुप जाएंगे। अच्छा, मैं इस पूरे केक को मैं बना रही हूँ फ्रिज के पास रखे। तो आप जब बनाओगे, आपके लिए इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपको साहब बनाना है बिल्कुल एसी में बैठ के, ठीक है। क्योंकि मुझे वो प्रॉब्लम्स बनानी है, बढ़ानी है, क्योंकि आपको सिखाना जो है, ठीक है। ये है हमारा पाइपिंग बैग और एक नोज़ल। मैंने एक स्टार नोज़ल ले लिया, ये ले लीजिए, इससे मैंने ये बना दिया है। अब ये अपोजिट डायरेक्शन, पहले ऊपर जहाँ बनाया था ना उसके अपोजिट नीचे बनाई है, फिर साइड से बनाई है, फिर उसके अपोजिट, फिर बाकी के बचे हुए स्पेसेस में अपोजिट डायरेक्शन उधर का बनाई है, फिर अपोजिट डायरेक्शन। ये देखिए, अब हमने चेरीज़ रख दी है। ब्लैक फॉरेस्ट में इस तरीके के स्वर्ल्स बना के चेरीज़ रखना कंपलसरी है, वही एक ब्लैक फॉरेस्ट केक होता है। अब ये देखो, आपको दिखाती हूँ मेरे को हाँ, ये देखो, ये जो देख रहे हो ना, ये जो प्रॉब्लम है, ये होती है गर्म टेम्परेचर से, जो मैंने फ्रिज के पास रखा केक जानबूझ के, तो ये बनाई ही प्रॉब्लम आपको दिखाना। अब ये मैंने बॉर्डर भी बना दिया है, देखो बिल्कुल सिंपल बॉर्डर है, कोई वो नहीं है, बस ऐसे इस तरीके से आप करके उठाते जाओ। अब हमें इसके ऊपर लगाने हैं कुछ चॉकलेट गार्निशिंग करनी होती, बिकॉज ब्लैक फॉरेस्ट पे थोड़ा चॉकलेट जाता है। तो पहला एक तरीका ये है कि आप इस तरीके से इसको ग्रेटर की हेल्प से, ये जो आपकी चिप्स मेकिंग मशीन्स वगैरह वो होते हैं ना चिप्स मेकर, उससे आप इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से निकलता है। अब मैं थोड़ा ये देखिए काफ़ी अच्छे से जल्दी करके बताती हूँ आपको। ये देखो, ठीक है,
ये मेरा निकाल दिया, ये रहा। और दूसरा तरीका, ये आपका पीलर होता है ना घर में, तो इस पीलर की हेल्प से भी आप इस तरीके से कर सकते हो। और तीसरा एक और तरीका बता रही हूँ, चॉकलेट को मेल्ट कर लीजिए, थाली उल्टी कीजिए, थाली के ऊपर उसको चॉकलेट जो मेल्ट की हुई है उसको डाल दीजिए, और फिर जो नाइफ़ होती है ना, तो उसको लंबा सा खींचिए उल्टे डायरेक्शन में, तो उससे वो स्वर्ल्स निकल के आता है, वो भी अप्लाई कर सकते हो आप। ईजी, सबसे ईजी तरीका मैंने आपको ये बता दिया कि भाई आप ये करके इस तरीके से आप डाल दो, ठीक है। ये देखिए आप, अब ये तो दिखेगा, देखो थोड़ा करते जाओ, मेहनत तो है। जब आप बना के अपना खड़ा करोगे ना, इस केक को किसी के सामने रखोगे, जैसे ही बना के खड़े होगे, वाओ, दिल खुश हो जाएगा देख के ही आपका। अब ये मैंने इसके ऊपर सारे स्प्रिंकल कर दिए हैं, और साइड से कॉटन ले लीजिए, हल्के हाथों से, बिल्कुल देखो, हल्क जरा भी करोगे तो ये देखो, मैं दिखाऊंगी, हल्का भी हाथ छोड़ा ना, ये देखो ये हो जाता है, बहुत हल्के हाथों से। अब ये देखो बॉर्डर के ऊपर गिर गया है, आप चाहो तो बॉर्डर के ऊपर इसी को ऐसा ही गिरा रहने दो, नहीं तो आप इसके ऊपर दोबारा से यही डिज़ाइन दोबारा निकाल दीजिएगा बॉर्डर के ऊपर, तो ये बॉर्डर पे ये दिखाई भी नहीं देंगे। तो केक में ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये देखो, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, मैंने ये सारे ठीक भी कर लिए थे, और ये जो गिर रहे हैं ना, ये देखो मैंने दोबारा से सारे ठीक कर डाले, और ये देख लो, अब आपके सामने बॉर्डर भी नया बना दिया मैंने उसके ऊपर, और आपको पता भी नहीं चल रहा है। ये देखो मेरा बढ़िया सा केक बिल्कुल तैयार हो गया है। तो फेसबुक पे जो मुझे देख रहे हैं, यूट्यूब पे आके मुझे सब्सक्राइब करो, ऊपर 2 लिंक दिख रही, आपको लिंक दिख रही होंगी, एक चॉकलेट केक की भी दूंगी मैं, यूट्यूब लिंक लिखा होगा, और ब्लैक फॉरेस्ट की भी लिंक लिखी होगी वहाँ पे ब्लू कलर की, आप उनको जैसे ही आप क्लिक करोगे आप सीधे यूट्यूब पे आओगे। फेसबुक की जहाँ लिखा होगा फॉलो ऑन फेसबुक, तो जहाँ लिखा है फेसबुक, तो आप उसको वहाँ पे लिंक को ओपन करोगे तो आप फेसबुक पे आ जाओगे उस लिंक से, और आप उसे फॉलो करना, मेरे पेज को वहाँ पे शुरू कर दो। और इंस्टा लिंक भी अवेलेबल है, आप इंस्टा पे भी कर सकते हो मुझे फॉलो। थैंक यू सो मच।